नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारत सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर की गई सभा। जनपद चंदौली में ताहिरपुर मुगलसराय तथागत बिहार चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रांगण में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद वीरेंद्र सिंह चंदौली और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक प्रभु नारायण सकलडीहा, पूर्व प्रत्याशी मुगलसराय चंद्रशेखर यादव, सेक्टर 3 के जिला पंचायत सदस्य बब्बू यादव और सपा के अनेक गणमान्य इस आयोजन में उपस्थित रहे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण मुद्दे को उठाना है और सरकार से अपनी मांगों को मनवाना है। चंदौली से जमाल अंसारी की रिपोर्ट। किसान गरीब मजदूर के साथ खड़ा होकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम। समाजवादी पार्टी का तो जन्म भी जेल में हुआ है, आंदोलन से हुआ। पत्रकार साथी लोग हैं, पुराने साथी लोग हैं, पता होगा। रामकोला कांड से ही समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था, नेताजी जेल में हुए। हमें खुशी है कि यहाँ के किसान संघर्ष समिति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। चाहे माननीय सांसद जी हो, हम सब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लोग आपके इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। जहां तक कि सवाल है, अभी माननीय सांसद जी ने इस मामले को उठाया है। सरकार चेतने का काम करती है, अच्छी बात है, क्योंकि सब लोगों की मांग होगी। ये न्यायालय का भी आदेश है, जिस जमीन से गरीबों को, किसानों को उजाड़ा जाए तो कम से कम उनके रहने का इंतजाम किया जाए, बगैर कुछ किए जबरदस्ती। जिस तरह से किसान गरीबों पर आंदोलन कर रहे हैं, यदि आप लोग लड़ाई लड़ते रहने का काम करेंगे, निश्चित रूप से हम लोग सदन से लेके, सड़क से लेके सदन तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। और अभी भी बहुत सी बातें हमें प्रेस वार्ता के दौरान अपने प्रेस के साथियों को मैंने बताया है। मैं आभारी हूं भाई विजय विनीत जी का, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और जब बात आती है रालोपुर और मीठीपुर की, तो हम लोगों का चर्चा होता रहता है। तो उस चर्चा के दौरान जो भगवान बुद्ध की ये तपोस्थली है, जांच पर जीरो टाली। जांचें नहीं होगी तो भ्रष्टाचार निकल के सामने आएगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों हम लोग दिशा कमेटी की बैठक कर, हमने तो सड़क के चौड़ीकरण की बात सुनी थी, लेकिन संभवतः पहली बार जनप्रतिनिधियों के द्वारा सड़क पतलीकरण के लिए लड़ाई देखी कि सड़क पतला कर दिया जाए। अरे क्या इंटरेस्ट है सत्ता पक्ष के लोगों को भाई, क्या इंटरेस्ट है? सड़क चौड़ी होगी तो मुगलसराय के जाम खत्म होंगे, यात्री जो उतरते हैं, एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन है, वहां से हजारों हजार की संख्या में यात्री उतरते हैं। टेम्पो नहीं मिलता है, साधन नहीं मिलता है, घंटों फंस जाते हैं, गाड़ियां छूट जाती हैं लोगों की, और वहां का विधायक उस पर पतलीकरण करने लगा। और जब बात करो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाना। तो ये सब चीजें हैं जो जनता देख रही है। और मुझे तो नहीं लगता है कि कभी नीलकीपुर में आकर के मुगलसराय का विधायक आपकी पीड़ा को समझा हो। कभी नहीं, कभी बौद्ध विहार में आकर के आपकी तकलीफ को जो है चेयरमैन साहब जो है वो समझे होंगे कि आपकी तकलीफें क्या है। लेकिन फिर भी ये सब
माइंड गेम करते हैं। आपके दिमाग को चुनाव आ रहा है तो उसको घुमा देंगे कि चर्चा भूख पे न हो, चर्चा महंगाई पे न हो, चर्चा बेरोजगारी पे न हो, चर्चा विकास पे न हो, चर्चा शिक्षा पे न हो, चर्चा दवाई इलाज पे न हो कहाँ? चर्चा कुंभ पर हो, चर्चा राम मंदिर पर हो, चर्चा विश्वनाथ जी पर हो, चर्चा जो है धर्म पर हो। लेकिन भगवान बुद्ध जो इस धरती पर अवतार पुरुष थे, भगवान बुद्ध ने इस धरती पर इस तरीके के धर्म को बनाया कि जिसमें बराबरी का दर्जा हुआ, गैर बराबरी को उन्होंने खत्म किया, जो धूम खत्म किया, जो छुआछूत था, जो हिंदू होते हुए भी हिंदू मंदिर में जिसको जाने का प्रवेश नहीं मिलता था, धर्म परिवर्तन लोग करके ईश्वर की पूजा करने के लिए जाने लगे थे, उन सब को अगर रोकने का किसी ने काम किया और हिंदू धर्म को स्थापित करने का काम किया तो भगवान बुद्ध ने किया। वो मध्य मार्गी तरीके से बांध के उसको करके इतना सरलीकरण किया कि ईश्वर की पूजा में कौन सा आडंबर, ईश्वर की आराधना में कौन सा आडंबर, ध्यान ही तो ईश्वर की पूजा है। आप ध्यान लगाइए, ईश्वर अपने आप आपको ताकत और शक्ति देगा। तो इसलिए सारी चीजें हैं जो आप लोग समझते हैं, पूछते हैं। उस भगवान की पवित्र अस्तित्व में हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, जिन्होंने पूरे धर्म की रक्षा की है, हमारे समाज की रक्षा की है, गरीब लोगों को एक पहचान दिया है और एक स्थान दिया है कि जहाँ आराधना कर सके। हम उस स्थल को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आपकी लड़ाई सदन में भी लड़ेंगे, यहाँ आकर के आपसे आगाह कर रहे हैं कि आप साथ खड़े होइए। आपकी लड़ाई हम सड़क पर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम इनको मनमानी यहाँ नहीं करने देंगे और गरीबों की छाती पर चढ़ करके उनको रौंदने का काम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, इस पर हम लोग आंदोलन के जरिए उनको रोकेंगे और उनको ये काम करने नहीं देंगे। साथियों, यह काम इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि कमर कस के तैयार हो जाइए, बिना लड़े, बिना अपने अधिकार को छीने। ये आपका अधिकार देने वाले नहीं है, ये अधिकार आपको लेना पड़ेगा, अधिकार छीनना पड़ेगा। जब तक अधिकार आप लेंगे नहीं तब तक अधिकार कोई देगा नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनकी लगी हुई है फोटो, ये हमारे देव पुरुष। इन्होंने ऐसा संविधान बनाया, आरक्षण बनाया, लोगों को पच नहीं रहा था, लेकिन आज उसी की देन है कि हमारे गरीब समाज के बच्चों को उनको हक की लड़ाई, उनके अधिकार, उनको मान सम्मान, उनकी हिस्सेदारी आज मिल रही है। नहीं तो ये तो काटने वाले लोग आज सब प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं, सब जो है सरकारी नौकरी को ठेके पे कर दे रहे हैं। ठेके पे क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि वहाँ आरक्षण न देना पड़े, गरीबों को हिस्सेदारी न देना पड़े, पिछड़ी जाति के लोगों को उनका अधिकार न देना पड़े। आपको याद होगा कि जिस दिन इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जिस दिन पिछड़ा समाज और दलित समाज एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाएगा, उस दिन जितनी मायावी शक्तियां हैं जो आडंबर बांध करके इस देश पर शासन करना चाहती हैं, उनको पदच्युत करने में एक मिनट भी देरी नहीं रहेगा और उनको सत्ता से कोसों दूर भगाना पड़ेगा। सारी चीजें हैं जिसको करने के लिए आए हैं। आप लोग बहुत देर से यहाँ इकट्ठा हैं, हम लोग भी एक जगह टाइम दे दिए हैं, बाबा जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अड़गड़ानंद जी महाराज का, तो वहाँ जा रहे हैं। और आप सब आए, मेरी बात सुने, मैं आपके माध्यम से अपनी बात भी कहा और पूरा भरोसा आपको मैं दिलाया हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मुगलसराय में जैसे कि रोड चौड़ी को लेकर के कुछ बेगुनाहों पर भी मुकदमे लिखे गए, कुछ फर्जी मुकदमे लिखे गए। क्या अगर ऐसा मामला इधर ऐसा होता है तब फिर तो मुकदमे से डरेंगे हम लोग? क्या यही तो उनका है कि डरो,
डरा करके राजनीति करते हैं। पूरा आज तक अंग्रेज डराए, ये जो हमारे धर्म के बहुत से बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो डराए कि इंसठ कर दे भगवान नाराज होती है, हई करा कथा कहा दे, हई कर दे, हव कर दे, तब ये भगवान बुद्ध आए। ये सब कुछ नहीं है। तो भगवान बुद्ध के शरण में आए हैं तो उनके अनुयायी। सर जैसा कि जो है ये लोग जो है वास्तविक जो मुद्दा है, जो देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इन मुद्दों से हटा करके ये जो है धर्म की तरफ लेके जा रहे हैं, कुंभ की तरफ लेके जा रहे हैं, अन्य चीज़ों की तरफ ले जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो अभी आपके सामने ही कह दिया जी कि ये ध्यान हटाना चाहते हैं जी, और हमारा काम है कि हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करें, हम बाकी मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करें। हमारा तो मुद्दा वही होना चाहिए ना जो हमारे काम है। मान लीजिए हम गरीब आदमी हैं, हमारे लड़कियों को भूख लगी है, तो हम माला लेके जाएंगे मंदिर पे कि पहले फरसा लेके जाएंगे काम करने की 200 रुपया मिले तो अपने बच्चे का पेट भरे। हमारे लड़के पर वस्त्र नहीं है तन पे, तो हम ऐसा काम करेंगे कि कम से कम उसके चड्डी गंजी तो अपने लड़का खरीद ले। तब तीसरा आता है छत। जब रोटी कपड़ा और मकान तीनों जब हो जाता है और वो भीख मंगले वाला नहीं, अपनी मेहनत की कमाई से जब आप रोटी कपड़ा और मकान ले लेंगे तो आपका इतना आत्मबल रहेगा कि अपना अधिकार भी छीन लेंगे। तो किसी के सामने अधिकार के लिए इसे नहीं मांगना पड़ेगा। ये बौद्ध पथ बनाया जाना चाहिए कायदे से। निश्चित रूप से ये बौद्ध पथ बनाना चाहिए। जैसे कि कुछ सालों पहले टेंट सिटी बनाया गया था गंगा इस पार, तो क्या वैसे ही इधर भी घूमे फिर के कुछ ऐसे ही बनाया जा रहा है? देखिए, जैसे आपने कहा कि कुछ होटल बनेंगे, कुछ तमाम चीज़ें बनेंगी। देखिए, सरकार का काम है अपने लोगों को उपकृत करना। और जैसे डोजिंग ही मान लीजिए खाद से बालू निकालना हुआ गहरा करने के लिए, तो काम तो है मिली कि हमें मिली कि अडानी की मिली। इससे आम जनमानस को कोई फायदा नहीं है सर। फायदा हो नुकसान ये अलग की बात, लेकिन अडानी के काम मिलके हजारों करोड़ रुपया का वारा नहरा हो जाएगा। पता नहीं गंगा नदी में तब पानी आई जब टेहरी से जुटी। कितनी जमीन अधिग्रहण की जा रही है? अरे भाई वो बाद में बात, वो करीब अगर मिला लेंगे तो 50 करोड़ के आसपास, 50 एकड़। सर जो है आज जो है किसानों को भूमिहीन होंगे, कितने लोग इससे बेघर होंगे और भूमि करीब 3000 जो मेरा अनुमान था वो 3000 परिवार है जो। सर जो है आज इन लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप इनको? मैंने ये कहा कि ये आपकी बात को मैंने पहले दिन चुनाव प्रचार के दिन मैंने ये आपसे वादा किया था, उसको पूरा करने के लिए मैंने सदन में उठाया और आज सदन के उठा करके आपके बीच में आया हूँ कि अगर वहाँ भी सरकार नहीं चेतती है तो सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे और आप अब साथ में रहेंगे तो हम आपकी लड़ाई में आगे आगे झंडा लेंगे। यानी ये लड़ाई जो है सड़क से सदन तक होगी? हाँ एकदम। संसद जी एक चीज़ है कि पावन पथ जो है, जो सड़क आप जिस सड़क से आप आए हैं बहुत बेकार है और इसी यही बुद्ध वाला मार्ग है। पावन पथ का कल्याण कब तक होगा? तो भी देखिए उबड़ खाबड़। हम तो विपक्ष के हैं, हमारा काम तो मांग करना है, बनाना तो सरकार। तो सरकार भगवान बुद्ध के प्रति कितना निष्ठावान है ये उसके आचरण से ही लग रहा है। तो हम उसे क्या अपेक्षा करें? अच्छा सर जो है ये लोग जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जब देखो हिंदू मुस्लिम, जब देखो हिंदू मुस्लिम। मैंने तो यही बात की जी, भगवान बुद्ध ने मध्यमार्गीय रास्ता अपनाया और किया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।